नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़ में। हूं जयपाल सिंह। हम पहुंचे हैं आर्यावर्त गौशाला मांडोठी। तो यहां पर आज जो रूटीन से मीटिंग होती है, तो मीटिंग हुई है, तो जानते हैं कि इस मीटिंग में क्या क्या चर्चा हुई। नमस्कार सर जी। हाँ भाई, तो आज की मीटिंग में क्या क्या बातें हुई है, क्या क्या फैसले हुए हैं? हमारी आज की मीटिंग नहीं, हर मीटिंग में अकाउंट सुनाया जाता है जी आमदनी और खर्चा, जिसके ऊपर वार्तालाप होता है, भाई ऐसा क्यों हुआ। तो तसल्ली बख्श सबको किया जाता है। और आज एक ख़ास बात बताएं, 1984 में ये गौशाला स्टार्ट हुई थी। 1984 में गौशाला खुली। ये आज के दिन श्री आर्यावर्त गौशाला पूरे हरियाणा में पहली है। यहाँ की जो गौएँ हैं, एग्जीबिशन में उनको प्राइज़ मिला हुआ है। उसके बाद सरकार जो भी आई, उन्होंने हमारी मदद बहुत कम की। सभी सरकारें तकरीबन चुप रही। बाकी सभी गौशाला में पैसे काफ़ी दिए गए या नहीं दिया गया। उसके बाद हमारी गौशाला में जो दान आता है, वो दानी अपनी मर्ज़ी से करते हैं, खुल कर दान देते हैं। इसके बाद पूरे हिंदुस्तान से गोधन, गाय हो, बछिया हो, बैल हो या बछड़े हों, कहीं के भी लंगड़े लूले हों, अपाहिज हों, सबका दाखिला श्री आर्यावर्त गौशाला करती है। यहाँ तक कि हमारे पड़ोस में डीगल में गौशाला है, उसकी गाय हमारे यहाँ आई है। बेरी की गौशाला है, उन्होंने दाखिले बंद कर दिए, वो गाय भी हमारे पास आती है। पूरे देश से जो आदमी यहाँ एक बार विजिट करके जाता है, उसको ये एहसास होता है कि गौशाला होती क्या है। वो यहाँ से सीख कर जाते हैं। सभी गौशाला के जो प्रधान हैं, कार्यकर्ता हैं, आपस में मिलकर वार्तालाप भी करते हैं। तो आज के दिन पूरे हरियाणा में पहली गौशाला है, तो वो अकेली श्री आर्यावर्त गौशाला मांडोठी की है। मुझे इस गौशाला में काम करते हुए 33वां वर्ष हो गया है। सभी लोगों से वास्ता पड़ा है, पूरे देश में घूमे हैं, सब जगह। हमारी अपनी गौशाला की ज़मीन खैरड़ी मोड़, वहाँ पर 19 किले है। 225 भी गेदे हमारी यहाँ मांडोठी में है। लोग बाग खूब दिल खोल कर यहाँ दान देते हैं। इसके बाद हमारा जो अकाउंट है, हमने खुला रखा है। जैसे आपने याद देखा, यहाँ छुपाव नहीं होता कभी भी। तो क्या हम अपने दर्शकों को आपका अकाउंट स्क्रीन पर दिखा सकते हैं? कोई अगर डोनेशन देना चाहे तो? हाँ, बिल्कुल दिखा देंगे। चार्टर्ड अकाउंट से भी हमने ऑडिट करवाया हुआ है जी। ठीक, एक कमी हमारी रह गई है, जो गुड़गामा कोर्ट में पेंडिंग है। हम इसको ऐसा रजिस्टर करना चाहते हैं, जो दानी दान दे उनके ऊपर टैक्स ना लगे जी। ये आपकी वो हमारा पेंडिंग है। आपकी बहुत हाँ, कार्रवाई चल रही है। तो हम कुछ बुजुर्गों से भी थोड़ा बात करते हैं। हाँ, करो। जो यहाँ के मेंबर हैं, हाँ, उनसे भी जानना। हमारे यहाँ जो मेंबर हैं स्वैच्छिक हैं जी। किसी के ऊपर वजन लादा हुआ नहीं है जी। जिनको गो भक्ति का प्रेम है, यानी कि उनके ऊपर नैतिकता की जिम्मेवारी है। हाँ, नैतिकता की जिम्मेवारी, यानी कि कोई सभी आर्थिक दबाव नहीं, सभी ऐच्छिक हैं, किसी के ऊपर दबाव नहीं है जी। हर महीने की 5 तारीख हमारी गौशाला की मीटिंग होती है जी, जिसमें सभी तरह के वार्तालाप होते हैं। आमदनी और खर्चा खुलकर बताया जाता है। ऐसा तकरीबन और गौशाला में जाओगे, संस्था का जो सारा लेन देन है वो बिल्कुल शीशे की तरह स्पष्ट है, किसी से छुपा हुआ नहीं है जी। हम ओपन करते हैं हर महीने की 5 तारीख को। कभी भी कोई आके हमारा अकाउंट देख सकता है जी। लेकिन एक शर्त है जी। कम से कम 5 आदमी हों। जी। कोई एक आदमी आएगा तो अकाउंट हम नहीं दिखाएंगे। जी। जी। ज़्यादा आदमी आओ, देखो, कुछ कमी भी सी लगे वो बताओ, और जो कुछ अच्छे नमूने वो हमसे लेकर जाओ। ठीक है जी, ये इन्होंने अच्छी बात बताई है कि आइए हम और बुज़ुर्गों से बात करते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप यहाँ मेंबर हो? हाँ, मेंबर हाँ। कितने साल से हो? मैं कम से कम 15 साल से।
तो क्या किस तरीके से आप नैतिक जिम्मेवारी समझकर यहाँ सेवा दे रहे हो? यहाँ सेवा नहीं दे रहा, गौशाला की धर्म का काम से जी हैं, जी चंदा भी देते हैं, नाज भी देते हैं, न्यार भी देते हैं, करवाते हैं गामा माँ हानि के करा। हाँ एक राजनीतिक प्रश्न पूछूं आपसे। हाँ जो बीजेपी आजकल गौ के नाम पर वोट मांगती है, राजनीति करती है, क्या कभी किसी बीजेपी के या किसी अन्य पार्टी के लीडर की तरफ से कोई डोनेशन आती है? यहाँ पे कोई आई है कभी? ना कोई ना, हमने कभी सुनी नहीं, हमने नहीं सुनी जी। कभी। और ये आउन के भी कोई ना, जी आउन के भी कोई ना हमारी जरूरत है। ठीक है। हाँ झूठा प्रचार से काम का ये किससे दिन के बिना से और आवांगे जब 20 सालाना देने से। और कौन कौन दान देता है यहाँ पे? और सब तकरीबन सब, यानी कि आम जनता दान देती है, गाँव किसान दान देते हैं। हर एक काम में जा रहे, हर एक घर में किसी में जा रहे, कोई नहीं नाटेगा। हाँ कोई नहीं नाटेगा। जी सकरात पूरा चंदा हो से 1 लाख के लोग प्रधान बने सा जी यहाँ। यानी कि हाँ। आम किसान की तरफ से जो सहयोग दिया जाता है। नमस्कार जी। तो मैं थोड़ा इधर आइए आप, ये बताइए कि जब किसान यहाँ पर चंदा दे रहा है और वो सेवा कर रहा है गौओं की, तो किसान के बारे में ना आप कहा जाता, लेकिन यहाँ पर जो आता है वो दिल से मानेगा कि वाकई में किसानों ने अच्छा काम किया है। तो इस काम पर आप क्या कहेंगे? ये है ये अपने तन मन धन है वह गौशाला का दान करते हैं जी और तन मन धन से ही अपना जो योग देते हैं। जैसे साल में हमारे 2 ही बार जो है चंदा होता है, एक तो संक्रांत पर होता है, एक जो है ये इसमें होता है मई में, जो कि अपने आप गेहूँ तोड़ा ये दान करते हैं और वे अपने मन इच्छा के अनुसार करते हैं, कोई दबाव नहीं, किसी के ऊपर कोई फिक्स नहीं होता। कोई फिक्स नहीं होता, अपनी मर्जी से करते हैं। जैसे हमारे गांव में एक ललित है, उसने अपने इच्छा के अनुसार 5 लाख का दान किया था संक्रांत के जी, यानी कि अपनी इच्छा से जो भी करना चाहे कर सकता है। तो प्रधान जी आप बताइए, जब आप इतनी लंबी सेवा उठाए हुए हैं, तो आपका जो साथ में पूरा गांव है, आपके साथ वाले गांव हैं, तो कभी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आती है और ये एक अच्छा जो यहाँ आता है उसको ये दिल से लगेगी बात की बहुत अच्छा प्रबंध किया है। तो कभी राजनीतिक पार्टी वालों से बात होती है कि वो सहयोग करें? हाँ बिल्कुल होती है। जो हुड्डा का टाइम था 10 साल का जी, उसमें कुछ डोनेशन आई थी, कुछ आई थी कुछ हाँ जो उन्होंने घोषणा की थी वही पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने कुछ दिया था। जी ये सरकार जो ढंढोरा पीटती ना कि भाई हम गौ सेवक हैं जी और गौ रक्षक हैं, ये सूखा ढंढोरा है, झूठा ढंढोरा है। जी आज तक एक भी डोनेशन इस सरकार में इस गौशाला को नहीं मिली है। और हुड्डा के समय में जो मिली थी वो पारदर्शिता के तहत लगाई जाती है। यहाँ पे जी कई सालों से बल्लू प्रधान जी गौशाला की कमान संभाले हुए बारे की सहमति से, और इस गौशाला में जितना पारदर्शिता है ना, शायद ही हरियाणा और हिंदुस्तानी किसी गौशाला में आपको मिलेगी। थोड़ा ऊंचा बोलिए जी। तो ये बताइए कि जब आप सेवा करते हैं तो मन को संतुष्टि होती है, लेकिन जब अब किसान बॉर्डर पर बैठे हैं तो उनको कहा जाता है आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, लेकिन यहाँ पर जो किसान की सेवा का रूप है, भंडारे लगाए जाते हैं, गौओं की सेवा की जाती है, दान किए जाते हैं, तो दिल तो आपका भी दुखता होगा जब ऐसे आप शब्द बोले जाते हैं किसानों के लिए। देखो किसान का दिल बहुत बड़ा है भाई साहब जी। और किसान जो हो सदा से सेवक रहा है जी। वो गौ सेवक भी किसान है, देशभक्त भी किसान है जी। और किसान के ही दम पे आज हिंदुस्तान बचा हुआ है जी। इन राजनीति वालों के दम पर नहीं बचा है। और हिंदुस्तान की नींव रखने वाला ही किसान है। ये कच्छाधारी तो चाहे गद्दार बोलो, खालिस्तानी बोलो, पाकिस्तानी बोलो, इनके बोलने से किसान नहीं टूटता। जी। किसान अपनी मर्जी का मालिक है और अपनी मर्जी से सेवा पानी कर रहा है गौओं की, किसी के दबाव में नहीं है किसान। और ये झूठे भगत है ना, जो अपने आप को झूठे भगत साबित कर दिया इन्होंने, क्योंकि गौओं की सेवा में बोलते हैं, एक पैसे का डोनेशन नहीं देते किसी गौशाला को, तो ये झूठे भगत हैं। इन झूठे भगतों से तो हम राम राम करते हैं दूर से, यहाँ आना ही मत, हम तो इनको ये बोलते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि किसान बॉर्डर पर बैठा है, वो अगर किसी को दिक्कत है तो मेरी अपील है उस अंधभक्त को कि वो आकर देखे। और यहाँ पे जो दृश्य है, नमस्कार जी,
ये बताइए कि जो यहाँ का प्रबंध आप किस तरीके से करते हो, जो इतना बड़ा जो सिस्टम है गौशाला का, इसको कैसे प्रबंध करते हो? हम अपनी मीटिंग करके ना जी और ये सारे प्रबंध ने ये हमारे मीटिंग वाले करे हैं सारे प्रबंध में। जी ठीक है, और क्या बताऊं। तो इतना जो ये बड़ा बनाया आपने, जो छप्पर लगाया है, गऊओं की रेख देख होती है, तो इसके लिए आप डॉक्टर वगैरह की भी मैनेजमेंट करते हैं, तो कभी कोई सरकार की तरफ से डॉक्टरी मदद मिली है गऊओं के लिए? हाँ जी, सरकारी डॉक्टर आओ से जी हाँ से मुर्जा समस्या दी इतनी ना इतने गवांड के काम लाग ना मुझे सारे एक सेवा करे सड़े। यानी कि दवाइयाँ वगैरह आप ला के देते हो या डॉक्टर ही? डॉक्टर भी ला दें, आप भी लिया डॉक्टर भी ला दें जी बताए पर डॉक्टर नाटक हो ना जी किसी डॉक्टर डंगरा के धरे हाँ जी दवाई मतलब फ्री देगा गौशाला की मैं। ठीक है जी। तो और जैसे सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है यहाँ पे? ना और कोई मदद नहीं। तो ये किसानों की तरफ से ही चलाया जा रहा है सारा? हाँ, किसानों की तरफ पे चला जा, सरकार कोई नहीं मदद करी। हाँ जी सरकार तो यह था जिसा मोदी नंगर से ही चाहिए या सरकार से। जी हाँ, और क्या बताऊं मैं। तो हाँ जी, तो ये बताइए आप, जो इतना बड़ा सिस्टम है इसको आप इकट्ठा चलाते हैं, कई गांव के या जो बुजुर्ग लोग होंगे आशीर्वाद से, युवाओं की क्या भागीदारी रहती है यहाँ पे? हर एक युवाओं की सबकी यह इच्छा से अपनी मर्जी तो दान करें से, मर्जी तो सहयोग करें से, गौवा की सेवा का भी ना किसी पर कोई दबाव से। हर आदमी का इच्छा इतनी बढ़ जाए है कि भाई अब की बार इसको 1 लाख रुपये दें, अगली बार 1.5 भी दें से, 2 भी दें से, जो जिसका जितना भी मन करे उतना अपने आप दिल खोल के चंदा दें से। 1 जनवरी में 10, 11 तारीख, 14, 15 4 दिन का फंक्शन है। वो 4 दिन के में पूरा पैसा यहाँ दान दे के जा से लोग। और बहुत जिस तरह हम लोग किसान से खेती का कार्य करते हैं, उसमें हरा चारा, सूखा, जो भी जितनी मदद हो अपने दिल खोल के उसमें भाग लेते हैं। तो ये आपका जो मैनेजमेंट है, हमें जो हमारे दर्शक हैं वो देख के भी संतुष्ट होंगे कि वाकई में किसान अन्न देवता है, वाकई में किसान जो अच्छी सेवाएं किसान ही दे सकता है। प्रधान जी, थोड़ा अपनी गौशाला के बारे में बताइए हमें। बता भाई, क्या बताऊं। आप किस प्रकार प्रबंध करते हो इसका? आप जो प्रधान हो यहाँ के, तो आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या आपके सहयोगी हैं जो आपके साथ काम करते हैं, जो युवा वर्ग आपको किस प्रकार सहयोग देता है, गांव की तरफ से क्या सहयोग होता है, तो ये थोड़ा सा बताइए आप हमारे भाई। गांव की तरफ से क्या हमारी दलाल खाप इतना हंगाला रही है, आड़े कोई समस्या होती है नहीं जी। आप पगाऊ तगाऊ नरे इधर पिया हर नरा आप काम हो से अरीब हर गांव में 10 ठेली, 5 ठेली, 2 ठेली, हर गांव में भर ठेली पहुंचा होगा। तो आप हमारे दर्शकों को भी कोई संदेश देना चाहेंगे? किसको? गौओं की सेवाओं के बारे में? गौआ की सेवा तो भाई खुले दरबार है, कोई करवा के जी अड़े तो चाहना है। क्या आपका जो अकाउंट नंबर है हम अपनी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं? क्या जो आपके गौशाला का अकाउंट नंबर है वो हमारी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं? स्क्रीन पे भाई सारी कमेटी आके दिखा सका, 10 आदमी आके कब देखो क्या है में देखा, वो में देखा जाएगा जी। एक आदमी तो किए नहीं देखा वहीं हर महीने हिसाब होगा, हर महीने ही 5 तारीख ने हमारी 84 खा 12 हमारा सारा हुआ है। कितना चारा, कितने रुपये, कितना लेन देन, एक पीछे का हिसाब होगा हर 5 तारीख ने। तो ये बल्लू प्रधान जी थे, तो इन्होंने बेबाकी से बताया कि यहाँ पर जो स्पष्टता है वो हर 5 तारीख को जो मीटिंग होती है वहाँ पर हर जो अपने जो कमेटी के सदस्य हैं उनके साथ गांव वाले भी, आसपास के गांव वाले भी आकर हिसाब ले सकते हैं। हम हर किसी को हिसाब दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि कम से कम 5 आदमी आए हिसाब लेने के लिए, तो हम खुशी खुशी उनको हिसाब दिखाएंगे। और जो यहाँ पर गौओं की सेवाएँ की जा रही हैं उसके लिए अपील भी करते हैं कि जो भी कोई भाई सहयोग करना चाहे तो उसका स्वागत है। तो ऐसी जो किसानों की कोशिश होती है, हमारा चैनल उसको प्रणाम करता है और हम उनको दिल से सैल्यूट करते हैं जो युवा यहाँ सहयोग कर रहे हैं, जो बुज़ुर्गों का आशीर्वाद यहाँ पे है और युवाओं की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं एक देखने का अलग ही नज़ारा है। हमारी इस कोशिश को आप किस रूप में देखते हैं कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।